Hello students, welcome to Nahar Global School. This is Maths class 7th Maths class. Now today in this class we'll start with question number 5 of exercise 1.4 chapter number 1. Okay. In previous class we completed question number 4. Now today in this class we will start with question number 5. So question number 5 is the temperature at 12 noon was 10 degree above 0. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? Means दिन के 12 बजे टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था मीन्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस था. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर मीन्स 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ओके. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा मीन्स -8 होगा. What would be the temperature at midnight और midnight में temperature क्या होगा. So let's do first temperature at 12 noon. First write temperature at 12 noon. Okay. So temperature at 12 noon is plus 10 degree Celsius. Now if it decreases at the rate of 2 degree per hour means rate of decrease 2 degree Celsius per hour. Okay. Now first we find the temperature at midnight. Now students, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे यानी मिडनाइट होने में कितने आवर्स लगेंगे. ऑब्वियसली 12 आवर्स. दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 आवर्स होंगे. सो फर्स्ट हम आवर्स लिखेंगे. नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट मीन्स दिन के 12 से रात मिडनाइट तक कितने टाइम होगा, कितने आवर्स होंगे, 12 आवर्स. ओके. ना स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. अब डिक्रीज जो होता है ना तो ऑब्वियसली अगर 1 घंटे में 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है तो हमें 12 घंटे का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई. बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर था दिन का 12 बजे का ये 0 से 10 डिग्री ऊपर था और ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये जो डिक्रीज हो रहा है अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो डिक्रीज का जो रेट है वो हमेशा माइनस में आएगा स्टूडेंट्स. ओके. मतलब ये -2 डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज माने कम को हम माइनस से शो करेंगे. ठीक है. तो अब नंबर ऑफ आवर्स अपने 12 आवर्स हैं. अब 12 आवर्स में कितना डिक्रीज हुआ तो 1 आवर में हो रहा है -2 तो 12 आवर्स में कितना होगा. सो यहाँ लिखेंगे हम टोटल राइट हियर टोटल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू. ना स्टूडेंट्स टोटल कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 12 विथ -2. वाई माइनस, बिकॉज दिस इज डिक्रीज टेम्परेचर. ओके. सो वी हैव taken it in negative. Now 12 2 is 24 but this is -24 degree Celsius means total decrease temperature में कितना होगा -24 degree Celsius. ओके. अब हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए. टेम्परेचर एट मिडनाइट मीन्स मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इस टेम्परेचर को और इस टेम्परेचर को ऐड करना होगा. तो व्हेन वी ऐड दिस एंड दिस आवर आंसर विल कम. सो राइट हियर टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट पे टेम्परेचर +10
पहले +10 था दिन में और इतना डिक्रीज हो गया, उससे डिक्रीज हो गया. सो प्लस -24 डिग्री सेल्सियस. सो प्लस माइनस इज माइनस एंड 24 - 10 इज 14. ऑल्सो 24 - 10 इज 14 बट विथ माइनस साइन. सो मीन्स मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना था? -14 डिग्री सेल्सियस. ओके, मीन्स टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हुआ? -14 डिग्री सेल्सियस. ओके, आस्किंग वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. क्वेश्चन एक और चीज पूछ रहा है. एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. मीन्स किस टाइम पर टेम्परेचर -8 डिग्री होगा. तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आई थिंक आई हैव टू रब टिल हियर. ओके, now students we have to find the temperature at -8 डिग्री. मीन्स किस टाइम पर टेम्परेचर -8 डिग्रीज होगा. सो फर्स्ट आप यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले है 10 डिग्री 12 नून पर. ओके, अब हमें कितना चाहिए? -8 डिग्री. सो राइट 10, पहले 10 था इसलिए 10. अब डिफरेंस निकालना है, मीन्स माइनस करना है, और हमें कितना चाहिए? -8 डिग्री. -8 डिग्री. तो कैसे 10 माइनस माइनस प्लस. सो 10 + 8 मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? 18 डिग्री सेल्सियस. अब 2 डिग्री के रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ आवर्स टाइम निकालना है. मीन्स किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो ज़ीरो होगा. सो टाइम, और you can say required time. okay, required time is equals to this 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. अब 2 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज स्टूडेंट्स डिक्रीज कितने से हो रहा था? 2 डिग्रीज डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर. ओके, सो दिस 2 9s एंड डिग्री सेल्सियस कैंसल्स आउट. मीन्स टाइम कितना आ गया? 9 PM. ओके, टाइम कितना आ गया? 9 PM. मीन्स अब यहाँ अगर आप चाहें तो इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 आवर्स. ओके, अब 9 आवर्स मीन्स दिन के 12 बजे से 9 घंटे. दिन के 12 बजे से 9 घंटे, तो वो कब होगा? 9 PM पे हो गए. दिन के 12 बजे से 9 घंटे और उसके बाद ऐड करेंगे तो 9 PM टाइम आएगा. ओके, सो इट मीन्स आपका रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया? 9 PM. और मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना आया था? वो हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया था, -14 डिग्री. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ही करा है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी बेटा. ओके, so let's move on to next question. Now students, question number 6. Question number 6 same question है as we did in exercise 1.3. question number 7. जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा था ना 1.3 एक्सरसाइज में, उसी के पैटर्न पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6 1.4 का. सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7. So, question number 7 is an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? मीन्स स्टूडेंट्स एक एलिवेटर है, वो डिसेंड हो रहा है. डिसेंड मीन्स ऊपर से नीचे आने का रेट. एलिवेटर मीन्स लिफ्ट टाइप. ओके, तो एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, तो वो एलिवेटर 6 मीटर 1 मिनट में ऊपर से नीचे आता है. ओके,
इफ द डिसेंट मतलब जो ऊपर से नीचे आना है उसका डिसेंट है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मीन्स जो ग्राउंड है हमारा उसके 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, मीन्स -350 मीटर तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. ओके, सो अब -350 तक पहुंचने के लिए अगर हमें टाइम निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ ये लिखना होगा. क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट राइट रेट ऑफ डिसेंट. ओके, सो जस्ट राइट हियर डिसेंट रेट. डिसेंट रेट क्वेश्चन में दे रखा है 6 मीटर पर मिनट. ओके, टोटल अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 को 350 में से ऐड करेंगे. मीन्स अगर 10 माइनस -350 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 प्लस 350 360 हो जाएगा. ओके, सो जस्ट राइट हियर टोटल डिस्टेंस. अब ये यहाँ टोटल डिस्टेंस जो लिखा है ये कौन सा डिस्टेंस है, जो उस एलिवेटर को कवर करना है. ओके, सो टोटल डिस्टेंस नाउ स्टूडेंट्स 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, और -350 मीन्स यू हैव टू राइट -350. तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 + 350 मीटर्स. ओके, सो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 10 + 350, क्योंकि हमें पहले पूरा वर्टिकल डिस्टेंस ऐड करना होगा. ओके, पहले हमें पूरा वर्टिकल डिस्टेंस ऐड करना होगा. तो यहाँ आ जाएगा 360 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 360 मीटर. अब इस इतने डिस्टेंस को इस रेट से अगर एलिवेटर डिसेंट कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. सो रिक्वायर्ड टाइम, राइट हियर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 360 मीटर यानी जो अपना डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे 6 मीटर पर मिनट से. 6 मीटर पर मिनट. नाउ स्टूडेंट्स व्हेन यू डिवाइड दिस 6 by 360, 6 6 jar is 36 and this 0 as it is. Meter and meter cancel out. This minute comes to numerator. Means the answer is 60 minutes. The answer is 60 minutes. मतलब उसको कुल कितना टाइम लगेगा, एलिवेटर को 60 मिनट्स लगेंगे टू डिसेंड 360 मीटर. ओके, इस 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 आवर है 60 मिनट्स. ओके, so required time is 1 hour. This is your answer. So this completes our question number 7 of exercise 1.4. Also this completes our full exercise. Means now in this class we have completed chapter number 1. Okay, if you find any doubt then you can ask me. Also we can arrange a doubt class if you have some doubts. Then we can arrange a doubt class and clear your doubts. Okay students, till then keep studying. And also question number 6 is your homework, so submit me your homework along with your name and class. Okay, submit me by today itself. Till then keep studying beta. Now from next class we will start with chapter number 2. Okay, thank you.